Yes. Hello, hi, namaste, namaskar. How are you all? I hope you all are doing very well and you all are fine. मैं पंकज सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से खूबसूरत से और सबसे ज्यादा बेहतरीन प्लेटफॉर्म यस मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स वाला के ऊपर। जल्दी से आप लोग मुझे बताना शुरू कीजिए कि आप सब लोग कैसे हैं और आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। चैट बॉक्स के अंदर खटाखट 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 मुझे बताना शुरू कर दीजिए बेटा जी। जल्दी जल्दी मेरे को बताना आप सभी लोग शुरू कर दो। जल्दी जल्दी आप सभी लोग मुझे बताना शुरू कर दीजिए बेटा, ताकि मुझे पता चले कि आप सब लोग काफी शानदार हो, काफी जबरदस्त हो और आप सभी की तैयारी काफी शानदार तरीके से चल रही है। प्लीज प्लीज राइट इट डाउन इन कॉमेंट सेक्शन बेटा जी। ठीक है, जल्दी से मुझे बताना आप सभी लोग शुरू कर दीजिए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल मेरे भाई। यस मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल। जल्दी से मुझे बताना शुरू कीजिए मेरे भाई, जब तक मैं आपके कमेंट को देख रहा हूँ फोन में। ठीक है, ओके 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 ओके। क्या हालचाल क्या हालचाल। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग बेटा जी? कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार मुझे बताना शुरू कीजिए। कैसे हैं आप सभी लोग मेरी जान? जल्दी से मुझे बताना शुरू कीजिए। पूरे के पूरे चैट बॉक्स के अंदर खटाखट लगना चाहिए कि हाँ, आप सभी लोग तैयार हो, आप सभी लोग शानदार हो और आप सभी लोग बेटा जी यस 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 यस, आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। आपका चैट एकदम शानदार तरीके से दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। क्या बात है क्या बात है क्या बात है मेरे भाई। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई मेरे, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया, मस्त है। चलिए मेरे भाई, शुरू करें। शुरू करें आज की इस प्यारी सी क्लास को। बहुत बढ़िया, आप एकदम प्यारे तरीके से यहाँ पे दिख रहे हो। इससे इससे ज्यादा खूबसूरती की बात क्या ही हो सकती है मेरे भाई। आप लोग तो काफी लल्लन टॉप इंसान हो, काफी शानदार इंसान हो और आप सभी लोग बेटा जी सच में काफी ज्यादा जबरदस्त इंसान हो। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोगों ने किन चीजों को लेकर के बात किया था मेरी जान, एक बार जल्दी से मुझे बताइए। कल की क्लास में हम लोगों ने किन चीजों को लेकर के बात किया था? खटाखट 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 मुझे बताना शुरू कर दीजिए। जल्दी से मुझे बताना शुरू कर दीजिए बेटा जी। ठीक है, कि कल की क्लास में हम लोगों ने किन चीजों को लेकर के बात किया था, एक बार जल्दी से मुझे बताना शुरू कर दीजिए। बहुत ही ज्यादा बढ़िया है मेरे भाई, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, क्या बात है भाई मेरे, क्या बात है, क्या बात है बेटा जी, क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों ने काफी शानदार तरीके से इस क्लास के अंदर प्रवेश किया है। भारत इज माय होम कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने चर्चा किया था। बहुत बढ़िया बेटा जी, शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को पूरे जोश, जुनून और एनर्जी के साथ। क्या मेरी आवाज एकदम क्लियर है? क्या मैं सही तरीके से दिखाई दे रहा हूँ? मैं सही तरीके से आपको सुनाई दे रहा हूँ? मेरी बातें तुम्हारे दिमाग के अंदर अच्छे तरीके से जा रही है? आप बोलोगे यस गुरुदेव आ रही है, कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं है। आप सभी का मैं वेलकम करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप सभी लोग छिले हुए अंडे की तरह इस क्लास के अंदर प्रवेश हो चुके हैं। तो मैं प्यारे बच्चों आप सभी को छिले हुए अंडे की तरह ही, छिले हुए अंडे की तरह ही, छिले हुए अंडे की तरह ही मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं बेटा जी। हाँ हाँ, ऐसा मत सोचना कि छिला हुआ अंडा है तो ऊपर से जाएगा, नहीं बेटा जी। छिला हुआ अंडा है ना, छिले हुए अंडे है ना बेटा जी, इसका मतलब मैं अच्छे तरीके से वहां पे बात को बैठाने का काम करूंगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई, आइए शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। मेरे प्यारे बच्चों, परेशान हताश और उदास होने की जरूरत किसी बालक को नहीं है। लास्ट क्लास के अंदर जिन चीजों को लेकर के हम लोगों ने चर्चा किया था मेरी जान, उस जिन चैप्टर को लेकर के हम लोगों ने चर्चा किया था उसका नाम था भारत इज माय होम। और उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि भारत इज माय होम जो चैप्टर है ये आपको काफी शानदार तरीके से समझ में आया होगा। ईमानदारी से जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर मुझे बताना शुरू कीजिए, अगर भारत इज माय होम जो चैप्टर है इसको काफी अच्छे तरीके से आपने समझा है, आपके दिमाग में भारत इज माय होम काफी अच्छे तरीके से छप गया है, जो जो मैंने पढ़ाया वो आपके दिमाग में अच्छे तरीके से छप गया है मेरे भाई, तो चैट सेक्शन पूरा का पूरा दिल से भरा हुआ होना चाहिए मेरे भाई। पूरा का पूरा चैट सेक्शन दिल से भरा हुआ होना चाहिए, दिल से भरा हुआ होना चाहिए। खटाक से मुझे बताना शुरू करो मेरे भाई, खटाक से मुझे बताना शुरू करो। बहुत ही ज्यादा बढ़िया। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, चलिए 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 चलिए। ठीक है, थोड़ा सा एक
वो पीडीएफ था जो मुझे निकालना था मेरे भाई, अगर मिल गया तो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैं दिखाता हूँ बेटा जी। अरे यार ये कौन है भाई, पंकज सर। अरे यार मेरा मोबाइल नंबर आ गया, सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी। एक पीडीएफ है जो इस बैच को लेकर के, ये टेलीग्राम को लेकर के, बट यहाँ पे तो, अरे यार तुम लोग यार मैसेज मत करना ना। यस 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 यस, ठीक है ठीक है। चलिए 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 बेटा, चलिए 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 चलिए। ओके सर। अरे यार वो टेलीग्राम चैनल, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि आपके टेलीग्राम चैनल का वो ये क्या है, तो मैं ये बताना चाह रहा था। खैर कोई बात नहीं, आइए बेटा जी चलिए शुरू करते हैं ना। ये एक पीपीटी क्या बोलते हैं उसको, पीपीटी था यहाँ पे जो मैं दिखाना चाह रहा था, बट कोई बात नहीं। आ जाओ बेटा, भारत इज में होम चैप्टर को लेकर के हम लोग बात करते हैं, आराम आराम से आप सभी लोग देखते हुए चलिएगा। एक बात बताइए मेरे भाई, भारत इज माय होम चैप्टर को लिखने का काम किसने किया, उस इंसान का क्या नाम था बेटा, उस इंसान का क्या नाम था बताना शुरू कीजिए। तो आप बताओगे कि सर उस इंसान का नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या नाम था बेटा जी, जल्दी बताइए। तो आपका जवाब होगा गुरुदेव, उस इंसान का नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या नाम था, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं से कोई समस्या ही नहीं है। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के बारे में, प्लीज बेटा आप कॉल मत करो प्लीज, नंबर गलती से वहां पे चला गया यार, ठीक है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के बारे में 4 डेट आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला 1897 याद रखना, दूसरा बेटा जी 1963 याद रखना, तीसरा मेरे प्यारे बच्चों 1967 याद रखना, और चौथा मेरे प्यारे बच्चों 1969 याद रखना। ये सब पॉइंट आपके दिमाग में अच्छे तरीके से फिट होने चाहिए बेटा, एकदम फिट होनी चाहिए। 1897 को क्या हुआ था जल्दी बताओ। तो आपका जवाब होगा 1897 को बर्थ हुआ था, यानी जन्म हुआ था। 1963 को इनको क्या मिला था मेरी जान, तो आप बोलोगे सर 1963 को ना इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि सर 1967 को क्या हुआ था, तो आपका जवाब होगा कि सर ये स्पीच भी डिलीवर किए थे, और इसके साथ साथ ये भारत के 3rd प्रेसिडेंट भी बने थे मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत ही नहीं है। 1969 को क्या हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका जवाब होगा 1969 को इस इंसान का डेथ हो चुका था, और ये इंसान इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। ये इंसान बेटा जी इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई, कहीं से कोई समस्या तो नहीं, जल्दी बताइए। आप बोलोगे नो सर, कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बहुत बढ़िया, ये सारा मामला क्लियर है। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपसे ये भी बताया था कि सर जो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे वो लंबे समय तक किन चीजों से जुड़े हुए थे, तो आपका जवाब होगा कि सर वो लंबे समय तक एजुकेशन के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए उनको हम लोगों ने एजुकेशनिस्ट बोला था, शिक्षाविद हम लोगों ने बोला था। सर ये बहुत बड़े नेशनलिस्ट भी थे। नेशनलिस्ट कहने का मतलब हुआ प्यारे बच्चों वो बहुत बड़े राष्ट्रवादी भी थे, बहुत बड़े राष्ट्रवादी भी थे मेरे भाई। इस पॉइंट को भी दिमाग में अच्छे तरीके से आप डाल लेना। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा सभा को अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं, बस हल्का सा आगे बढ़ाते हैं, तो कल की क्लास के अंदर ही हम लोगों ने चर्चा किया था कि एक बात बताइए कि सर किसी भी नेशन को अगर आगे बढ़ना है तो प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या था, तो आपका जवाब होगा कि सर एजुकेशन जो था ना, शिक्षा जो था ना, वो प्राइम इंस्ट्रूमेंट था। एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशनल पर्पस। इस बात को भी दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लीजिएगा। अच्छा, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब काम के कितने पहलू को देखते हैं मेरे भाई, वर्क के कितने एस्पेक्ट्स को देखते हैं, एस्पेक्ट्स को कितने एस्पेक्ट को देखते हैं, तो आपका जवाब होगा 2 एस्पेक्ट्स को। सबसे पहला का नाम बताओ मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका जवाब होगा कि सर सबसे पहला का नाम है इंडिविजुअल। क्या नाम है बेटा जी, आपका जवाब होगा इंडिविजुअल। अच्छा, दूसरा का क्या नाम है मेरे भाई जल्दी बताइए, तो सर दूसरा का नाम है सोशल। क्या नाम है मेरी जान, आपका जवाब होगा सोशल। इस बात को भी दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लीजिएगा। नेक्स्ट मेरे भाई क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, वर्क ऑन वन सेल्फ का मतलब क्या होता है। वर्क ऑन वन सेल्फ का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई मेरे, तो याद रखिएगा वर्क ऑन वन सेल्फ का मतलब होता है इंडिविजुअल। क्या मतलब होता है मेरी जान जल्दी बताओ, इंडिविजुअल। इस पॉइंट को भी दिमाग में डाल लीजिएगा। किसने कहा था कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार है, ये बात किसने बोला था जल्दी से बताइए। तो ये बात बेसिकली बोला गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के द्वारा। इस पॉइंट को भी दिमाग में डाल लीजिएगा। अच्छा, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के रोल मॉडल कौन थे मेरे भाई, चैट सेक्शन के अंदर जल्दी से बताइए। Who was the role model of Dr. जाकिर हुसैन? Who was the role model of Dr. जाकिर हुसैन? तो आपका जवाब होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में डालना है मेरी जान, ठीक है। मेरी जान एक बात और अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, जब हम लोग बात करते हैं कि सर डॉक्टर राधाकृष्णन कितनी चीज को लेकर के आए थे, तो आपका जवाब होगा कि सर उन्होंने 3 चीजों को लेकर के आया। सबसे पहला का नाम बताना शुरू कीजिएगा, तो सर सबसे पहला का नाम था मेंटल इक्विपमेंट। मेंटल इक्विपमेंट, इस पॉइंट को भी दिमाग में डाल लीजिए। दूसरा क्या था मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा था वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, इस पॉइंट को भी दिमाग में डाल लीजिएगा, इस पॉइंट को भी दिमाग में डाल लीजिएगा। और तीसरा था मेरी जान, तीसरा था जिसका क्या नाम था, अ डिग्री ऑफ एरुडिशन। अ डिग्री ऑफ एरुडिशन, इस पॉइंट को भी दिमाग में आपको डालना है। और आपको पता है मेरी जान, जब हम बात करते हैं इस एरुडिशन को लेकर के, तो एरुडिशन का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा एरुडिशन का मतलब होता है ग्रेट नॉलेज। क्या मतलब होता है भाई साहब, ग्रेट नॉलेज। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल के क्लास के अंदर ही हम लोगों ने चर्चा किया था। अगर तुम्हें याद होगा तो, अगर तुम्हें याद होगा बेटा जी, तो कल के क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया। जल्दी से बताओ मेरे भाई क्या क्या चर्चा किया। सबसे पहला, अगर देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों सर्विस, तो आपका जवाब क्या होगा, जल्दी बताओ। देखने को मिलेगा सर्विस, तो आपका जवाब क्या होगा, यस मेरे प्यारे बच्चों। आप सारे बच्चे बोलोगे कि सर देखने को मिलेगा, अगर देखने को मिलेगा सर्विस, तो हमारा जवाब होगा इंडियाज कल्चर। क्या जवाब होगा भाई, इंडियाज कल्चर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट, अगर हम लोगों को देखने को मिला एक्सप्लेन, अगर देखने को मिलेगा एक्सप्लेन, तो आपका जवाब क्या होगा, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा इंडियन फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, इस पॉइंट को भी दिमाग में डाल लीजिएगा। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, अरे भाई साहब हट जाओ, अरे क्या हो रहा है भाई। हाँ, तीसरा, अगर देखने को मिलेगा वैल्यू, तो आपका जवाब क्या होगा बेटा जी, अगर देखने को मिलेगा वैल्यू, तो आपका जवाब होगा वैलिड। इस पॉइंट को भी दिमाग में डाल लीजिएगा। आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा, अगर देखने को मिलेगा लॉयल्टी, लॉयल्टी देखने को मिलेगा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए। चैट सेक्शन के अंदर आप मुझे बताना शुरू करो, चैट सेक्शन के अंदर आप मुझे बताना शुरू करो। हेलो 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 हेलो, चैट सेक्शन के अंदर बताना शुरू करो बेटा, खटाक से बताना शुरू कीजिए, जल्दी से बताइए। यस यस मेरे प्यारे बच्चों, क्या बात है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई मेरे, बहुत बढ़िया। क्या आपने शानदार परफॉर्म किया है बेटा। सर का नंबर दो ना, अरे भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या बात है मेरे प्यारे बच्चों, क्या बात है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस पॉइंट को भी दिमाग में डाल लीजिएगा, ठीक है भाई। इस पॉइंट को भी आपको अच्छे तरीके से दिमाग के अंदर डाल करके चलना है मेरे भाई। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई, बताइए, क्या इतनी बातें आपको समझ में आई, मेरी ये बात आपके दिमाग के अंदर अच्छे तरीके से प्रवेश कर गई मेरे भाई, कोई समस्या तो नहीं। तो एक बार चैट सेक्शन के अंदर दिल बना करके फेंकिए, ताकि मैं सभा को आगे बढ़ा पाऊं। प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज आप दिल बना करके फेंकना शुरू करो, प्लीज आप सभी लोग दिल बना करके फेंकना शुरू करो। एक बार दिल बना करके फेंकू, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मेरी आवाज आपके कानों तक बहुत ही शानदार तरीके से जा रही है। आपकी आवाज मतलब मेरी आवाज आपके कानों तक बहुत ही शानदार तरीके से जा रही है। मुझे भी तो लगना चाहिए ना बेटा कि बिहार बोर्ड के बच्चे पंकज सर से कितना ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे से कितना ज्यादा प्यार करते हैं, ये मुझे फील तो होना चाहिए ना मेरी जान। आपको मैं बउआ कह करके पढ़ाता हूँ, सोना कह करके पढ़ाता हूँ, बाबू मेरे, सोना मेरे, चांदी मेरे, दिल मेरा, फेफड़ा मेरा, हृदय मेरा, पता नहीं बेटा जी आपको मैं क्या क्या कह करके बुलाता हूँ। तो उधर से भी तो प्यार मिलना चाहिए भाई मेरे। हाँ, आपके पंकज सर एक ही चीज के भूखे हैं, वो है प्यार के भूखे हैं मेरे भाई। आपसे वो केवल और केवल प्यार की उम्मीद करके चलते हैं, और मुझे पता है यार कि आप मेरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, जितना मैं करता हूं उससे कितना करते हो ये आप मुझे बताना। खैर कोई बात नहीं, ये पूरा का पूरा बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, और मैंने कल की क्लास में काफी शानदार तरीके से एक एक चीज को एक्सप्लेन किया था मेरे प्यारे बच्चों। काफी शानदार तरीके से मैंने एक एक चीज को आपके दिल और दिमाग के अंदर डालने का कोशिश किया था, ठीक है। चलिए मेरे भाई, ये मामला पूरी तरीके से क्लियर है, कहीं से कोई समस्या नाम की चीज नहीं है। बढ़े बेटा जी आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, खटाक से मुझे बताना शुरू करो, खटाखट मुझे बताना आप सभी लोग शुरू कर सकते हैं, ठीक है।
यस 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 कोई। चलिए भाई मेरे, हाँ आइए मेरे प्यारे बच्चों, सभा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जिस चैप्टर को मेरी जान, उस चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ऐ मेरे सबसे प्यारे महबूब, मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाता। बड़े आराम से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि इस चैप्टर को हम लोग किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ने वाले हैं ये हम देखते हैं। बच्चे डाउट की ओर आ रहे हैं, बेटा अभी रुक जा, अभी पूरा पढ़ाने दे, इसके बाद डाउट की बात करना, नहीं ठीक है ना। सर लॉयल्टी किससे रिलेटेड है? हाँ हाँ हाँ, हिंदी में बोल करके समझाइए, हिंदी में बोल करके समझाइए, समझ नहीं आ रहा, माफ करना बेटा, हिंदी में बोल रहा हूं मैं। मैं हिंदी में बोल रहा हूं। आई एम जस्ट टॉकिंग इन, आई एम जस्ट, अरे भाई साहब रुक जाओ यार, हाँ चलो, सबको अभी ये परेशान करना है। हाँ मैं क्या बोल रहा था बेटा, सर इसको अलग जगह लिख दीजिए। अरे यार सर क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं करवा रहे हैं? अरे पागल हो क्या भविष्य बेटा, तुम्हारे दिमाग के अंदर दिमाग नहीं है क्या? लप्पू सा बच्चा हो क्या? कल की क्लास जाकर के देखो, मैं क्वेश्चन आंसर करवाया हूँ। कहाँ हो बेटा? क्लास के अंदर तो अवेलेबल हो ना, क्लास के अंदर प्रेजेंट होना बेटा। हैं सर, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है यंत्र। पंकु सर मेरा लॉन्ग मैसेज नहीं जाता है कमेंट में, ऐसा क्यों हो रहा है? आई डोंट नो बेटा, काम की बात करो। ये सब क्या लॉन्ग मैसेज डाल के क्या करोगे बेटा, बताओ बताओ क्या करोगे डाल के? प्लीज एक बार और। सर इसका सब्जेक्टिव कब होगा? ऑलरेडी हो चुका है सब्जेक्टिव, ऑलरेडी कल की क्लास में मैंने सब्जेक्टिव कर, लॉयल्टी वफादारी, कल की क्लास में मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया था। कहाँ थे तुम? सो करके उठोगे और क्लास के अंदर आओगे तो क्या होगा बेटवा? हाँ क्लास के अंदर जब आते हैं ना तो सो करके उठ करके ही आते हैं बेटा, और डायरेक्ट सो करके उठ करके नहीं आते हैं, वॉशरूम वगैरह जाते हैं, इसके बाद ब्रश वगैरह करके आते हैं, जीबिया वगैरह करके आते हैं, ताकि तुम्हारा दिमाग सही तरीके से काम करे। डायरेक्ट लगता है कि भर दिन सोए थे और अभी डायरेक्ट क्लास में आ गए। बेटा जा करके पहले फ्रेश हो जा, ठीक है, इसके बाद क्लास में आ, तब तुम्हारे दिमाग के अंदर बात अच्छे तरीके से प्रवेश हो पाएगी, ठीक ना? अरे ठीक ना बबुआ, इस बात को समझो बेटा, समझो। क्वेश्चन करवा चुका हूं, इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का क्वेश्चन नहीं हुआ था तो उसके बारे में मैंने बता दिया कि किसी क्लास में उसको करवा दिया जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बेटा। वॉइस प्रॉब्लम व्हाट? मैं तो, अब क्लियर है ना? लाइव क्लास सही है, इट इज द लाइव क्लास बेटा। सर समझ नहीं आती है, बाप रे बाप, कैसे पढ़ाएंगे जो तुमको समझ में आएगा? अब क्या करूं? हाँ ये सब पढ़ा चुके और तुम बोलो समझ नहीं आ रहा है भाई, तो मैं क्या करूं बताओ? सर लाइव क्लास लीजिए। अरे भाई मेरी ये लाइव क्लास ही है भाई, ये लाइव क्लास ही है, तुम कहाँ हो बेटा? परदेसी हो गया। वॉइस लो है, वॉइस लो है तो बढ़ा लो ना। अरे यार अगर वॉइस, मान लो कि वॉइस लो है बेटा, तो इसको बढ़ाने आता है ना तुमको, बढ़ा लो ना, इसमें क्या दिक्कत है? सर डाउट में जाइए ना, ले पूरा आज इस यही में पूरा क्लास खत्म हो जाएगा। लो सर ये 3 लेसन है, बढ़िया एक्सप्लेन करते हैं। सर ये 3 लेसन का स्पेलिंग तुम गलत लिखे हो, एक्सप्लेन का स्पेलिंग तुम गलत लिखो, माफ करो बेटा, कैसे हो पाएगा दानिश? सर इन्फिनिटी प्रोबेस का लाभ कब तक मिलेगा? आई डोंट नो बेटा, प्लीज चेक आउट। सर गो का मतलब क्या है? जी बताने तो दो, पूरा पढ़ाने तो दो। हाँ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का कब होगा ये ऑलरेडी बता चुका है, कल की क्लास आपने किया होगा। तो अब आ जाओ यार, यहाँ पे अगर रहेंगे ना तो तुम अपना टाइम भी बर्बाद करोगे और सारे बच्चे का करवाओगे। देखो मैं बताता हूं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका मतलब हुआ मेरी सबसे प्यारी प्रियतम, मैं तुमसे दूर नहीं जाता। ये जो गो है ना बेटा, GOE, ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। अभी मॉडर्न इंग्लिश में इसको GO बोला जाता है। गो मतलब जाना, बात समझ में आया? गो का मतलब बेटा जी जाना। मामला क्लियर है? चलिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ऐ मेरी सबसे प्यारी महबूब, मैं तुमसे दूर नहीं जाता। जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं ना, और जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं, इस बात पे फोकस करोगे तो तुम्हें जल्दी समझ में आएगा। लेकिन तुम्हारा काम क्या है बेटा, तुम तो एक बार इसका मीनिंग पूछते हो, मैं बताऊंगा, लेकिन मैं एक बात बता देता हूं,
जब कभी भी आप लोग पोम को पढ़ते हो, जब कभी भी कविता को हम लोग पढ़ते हैं ना, तो याद रखिएगा उसका हमेशा और हमेशा हम लोग इंप्लाइड मीनिंग निकालते हैं। इंप्लाइड मीनिंग कहने का मतलब उसके भाव को समझते हैं, भावार्थ जानने की कोशिश करते हैं कि रियल में भाव क्या कह रहा है। पहले एक बार सही तरीके से पढ़ो, और पढ़ने के बाद क्वेश्चंस आपसे नहीं सॉल्व होंगे, आप सही तरीके से नहीं बना पाओगे, इसके बाद तो बोलोगे बेटा। लेकिन पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू रीड बेटा, यू मस्ट हैव टू स्टडी विद मी। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं कि सर इस चैप्टर को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा जी हम लोग बात करेंगे अबाउट पोएट यानी कविता के बारे में, सॉरी कवि के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग अबाउट पोम यानी कविता के बारे में चर्चा करेंगे। बात समझ में आया? इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हिंदी एक्सप्लेनेशन को लेकर के हम लोग बात करेंगे, हिंदी एक्सप्लेनेशन यानी हिंदी व्याख्या को लेकर के बात करेंगे। और चौथा पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के बात करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के बात करेंगे। यानी इसी एक क्लास के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, इसी एक क्लास के अंदर हम लोग सभी चीजों को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, सभी चीजों को बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो पे अटेंशन बेटा। चलिए आगे आइए, अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं मेरी जान, बड़े ही आराम से देखते हुए चलिएगा। सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा जी, इसका पीडीएफ या तो यहीं पे अपलोड कर दिया जाएगा, या तो इसी क्लास के अंदर इसी में अपलोड कर दिया जाएगा बेटा। ठीक है, हाँ इसी में अपलोड कर दिया जाएगा। बताओ, और किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो यार। यस 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 यस, कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया, काफी शानदार। बस जो कुछ भी मैं बताता हूँ बेटा, आपका काम है कि चीजों को सही तरीके से समझना, वो भी शिद्दत के साथ समझना, ये आपका काम है। लेकिन आप खुद परेशान होगे, खुद को परेशान करोगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ परेशान मत हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए बेटा जी अब आगे बढ़ते हैं, सभा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। ठीक है, चलिए सर स्टार्ट कीजिए। हाँ यार रुक जाओ, मैं तुम्हारा ही सब कुछ देख रहा था, खैर कोई बात नहीं, आगे आइए। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट पोएट यानी कवि के बारे में। सारे बच्चे का फोकस यहाँ पे होना चाहिए, एक एक बात तुम्हारे दिल में जाएगा। देखो जब भी बात आती है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर को लेकर के कि सर इसको लिखने का काम किसने किया, तो आप सारे के सारे बच्चे जोर जोर से और चिल्ला चिल्ला करके बोलोगे कि सर इस चैप्टर को जिस इंसान ने लिखा है उस इंसान का नाम था जॉन डन। क्या नाम था बेटा जी? जल्दी से मेरे साथ बोलो, उस इंसान का क्या नाम था मेरे भाई? तो आपका जवाब होगा जॉन डन। क्या नाम था बेटा? जॉन डन, जॉन डन, जॉन डन। मामला क्लियर है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर को किसने लिखा? आपका जवाब होगा कि सर जॉर्डन साहब ने लिखा। अब बात आती है कि सर जॉर्डन साहब का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना बेटा जी 1572 में इस इंसान का जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1572 में इस इंसान का जन्म हुआ था। अच्छा इनका डेथ कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो 1631 में डेथ हुआ था। अब सारे बच्चे का फोकस यहाँ पे होना चाहिए, ध्यान से सुनो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था जॉन डन, कोई बात नहीं है। पोएट का मतलब होता है बेटा जी कवि। और जॉर्डन साहब का जन्म कब हुआ था, इनका बर्थ कब हुआ था? तो आपका जवाब होगा 1572 को यानी 1572 को। सर इनका डेथ कब हुआ था? तो 1631 को यानी 1631 को। इस पॉइंट को भी दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लेना। ही बिलोंग्स टू लंदन। सवाल पैदा होता है कि ये जॉर्डन साहब ये कहां से बिलोंग कर रहे थे? तो याद रखिएगा बेटा जी, अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लीजिए कि जॉर्डन साहब बेसिकली लंदन से बिलोंग करते हैं मेरी जान। कहां से बिलोंग करते हैं? चैट सेक्शन के अंदर बताओ। तो आपका जवाब होगा कि सर लंदन से बिलोंग करते हैं। अरे जोर से बोलो, कहां से बिलोंग करते हैं? तो आपका जवाब होगा कि सर लंदन से बिलोंग करते हैं। इसमें कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है।
नेक्स्ट, ही इज नोन एज अ मेटाफिजिकल या फिर लव पोएट। इन्हें मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है या फिर लव पोएट कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, इन्हें हम लोग किस पोएट के रूप में जानते हैं? मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जानते हैं, मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जानते हैं, या फिर लव पोएट के रूप में जानते हैं, या फिर लव पोएट के रूप में जानते हैं। इस बात को भी दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, एक बार फिर से सुनो, इन्हें हम लोग किस पोएट के रूप में जानते हैं बेटा? या तो मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जानते हैं या फिर लव पोएट के रूप में जानते हैं, कोई बात नहीं है। ही बिलोंग्स टू रोमन कैथोलिक फैमिली। सवाल पैदा होता है कि सर वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, किस फैमिली से बिलोंग कर रहे थे? तो आप सारे के सारे बच्चे जोर जोर से और चिल्ला चिल्ला करके बोलोगे कि सर वो रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग कर रहे थे। किस फैमिली से बिलोंग कर रहे थे? रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग कर रहे थे। अलग अलग फैमिली होता था मेरे प्यारे बच्चों इंग्लैंड के अंदर, लेकिन यहां पे रोमन कैथोलिक फैमिली के बारे में चर्चा है। किस फैमिली के बारे में बेटा? रोमन कैथोलिक फैमिली के बारे में चर्चा है। इस बात को दिमाग में डाल लीजिएगा। मामला क्लियर है? चलिए एक बार फिर से सुनो, अभी तक मैंने क्या पढ़ाया कि सर इस चैप्टर को लिखने का काम किसने किया? यू आंसर इज जॉन डन। जॉन डन साहब का जन्म कब हुआ था? 1572 को। इनका डेथ कब हुआ था? जल्दी बोलो, जहां पे बैठे हो मेरी जान वहीं पे बोलने की कोशिश करो, वहीं पे चिल्लाने की कोशिश करो। भाई एक चीज तो है, अगर तुम मेरे क्लास के अंदर हो ना तो तुम्हें यह लगना चाहिए कि तुम्हारा दिल दिमाग एक एक बॉडी का एक एक पार्ट काफी ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। जैसे ही मैं कोई बात बोलता हूं तो खटाक से आंसर आना चाहिए मेरे भाई, लगना चाहिए कि यस आप मेरे स्टूडेंट हो। 1631 में इनका डेथ हुआ था। इस इंसान को किस पोएट के रूप में जानते हैं? या तो मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं या फिर लव पोएट कहते हैं। अच्छा, ये इंसान कहां से बिलोंग कर रहे थे? आपका जवाब होगा कि सर लंदन से बिलोंग कर रहे थे। अच्छा, ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, किस फैमिली से संबंधित है? तो आपका जवाब होगा रोमन कैथोलिक फैमिली। कौन से फैमिली बेटा? आप बोलोगे सर रोमन कैथोलिक फैमिली करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नाम की चीज नहीं है। ठीक है, मेरे साथ आप जुड़े रहो, एक एक बात तुम्हारे दिमाग के अंदर डालूंगा। आगे आ जा। नेक्स्ट, ही वॉज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। ही वॉज फोर्स टू लीव, उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने पे फोर्स किया गया, उनको जबरदस्ती ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया, विदाउट अ डिग्री, बिना किसी डिग्री के, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उनके धर्म को लेकर के। प्यारे बच्चों, रोमन कैथोलिक फैमिली के अगेंस्ट में पहले बहुत बड़ा, उस समय पे बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। इसी को लेकर के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने क्या किया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने जॉन डन साहब को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया। उन्होंने बाहर कर दिया यार। और इतना ही नहीं भैया, उनको डिग्री तक नहीं मिला और बोला कि जाओ यहां से, जाओ यहां से, भागो यहां से, तुम्हें यहां नहीं रहने दिया जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि सर जॉन डन साहब ने किस यूनिवर्सिटी में स्टडी किया? तो आप सारे के सारे बच्चे बोलोगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा यूनिवर्सिटी? आप बोलोगे सर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि अच्छा एक बात बताइए, ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहे थे? तो आपका जवाब होगा रोमन कैथोलिक फैमिली। किस फैमिली से बेटा जी? रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग कर रहे थे। कोई बात नहीं है। इन्हें किस पोएट के रूप में हम लोग जानते हैं? तो याद रखना बेटा जी, इन्हें मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं। कौन सा पोएट? मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं। या फिर इन्हें किस पोएट के रूप में जानते हैं बेटा? तो आपका जवाब होगा कि सर इन्हें लव पोएट के रूप में जानते हैं। ये सारे पॉइंट आप अपने दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लो, सारे पॉइंट आप अपने दिमाग में काफी शानदार तरीके से डाल लो बेटा। क्लियर है? क्लियर है। अब सवाल यह है कि सर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तो स्टडी किया, लेकिन सवाल यह है कि सर इन्होंने किन किन चीजों का अध्ययन किया था, किन किन चीजों का इन्होंने पढ़ाई किया था? ही स्टडीड, उन्होंने अध्ययन किया लॉ। लॉ कहने का मतलब होता है बेटा कानून। लॉ का मतलब क्या होता है? कानून। और थियोलॉजी का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड, द वर्ड विच इज रिलेटेड टू गॉड, एक ऐसा वर्ड जो भगवान से रिलेटेड हो। तो उन्होंने स्टडी किया था किन चीजों का? तो आपका जवाब होगा लॉ का स्टडी किया और इसके साथ साथ थियोलॉजी का स्टडी किया। मेरे साथ बोलना शुरू करो, उन्होंने किन किन चीजों का स्टडी किया? लॉ का स्टडी किया और इसके साथ साथ थियोलॉजी का स्टडी किया। लॉ का स्टडी किया और इसके साथ साथ थियोलॉजी का स्टडी किया। याद रखना है बेटा जी, इन्होंने किन किन चीजों का स्टडी किया? दो चीजों का, सबसे पहला लॉ का और दूसरा थियोलॉजी का। सबसे पहला लॉ का और दूसरा थियोलॉजी का, दोनों पॉइंट दिमाग के अंदर अच्छे तरीके से डाल लो। ठीक है। नेक्स्ट, नेम ऑफ जॉन डन्स वाइफ। जॉन डन के वाइफ का क्या नाम है? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क कि सर जॉन डन के वाइफ का क्या नाम है, ये तो बताइए। तो याद रखिएगा बेटा जी, जॉन डन के वाइफ का नाम है एने मोर। किन्ने मोर? तो एने मोर। अरे केने मोर? एने मोर, एने मोर, एने मोर, एने मोर, एने मोर।
एने मोर, एने मोर, एने मोर, एने मोर। याद रहेगा। जॉर्डन साहब की वाइफ का क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे एने मोर, एने मोर, एने मोर, एने मोर। बहुत बढ़िया। आगे आते हैं। ही सेक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रॉन्स नीस। उन्होंने चुपके से, पैट्रॉन का मतलब होता है अंगरक्षक, अंगरक्षक के भतीजी से, अंगरक्षक के भतीजी से ये बंदा चुपके से ब्याह कर लिया भाई। सर एक बात बताते हैं जॉर्डन साहब के बारे में, किसी को बोलना नहीं, ठीक है? कान इधर लेकर के और चुपके से बताते हैं। देखो ये जो जॉर्डन साहब थे ना, ये जो जॉर्डन साहब थे, इनके अंगरक्षक की भतीजी का नाम था एनेमोर, और इस बंदे को ना बड़ा पसंद आ गई थी एनेमोर। अंगरक्षक की भतीजी इनको बड़ा पसंद आ गई थी। इन्होंने क्या किया पता है? चुप्पे से एक को ले करके और चुप्पे से ब्याह कर लिया मेरे भाई। पूरा में हंगामा हो गया, बाप रे बाप, बाप रे बाप, जॉर्डन तो अंगरक्षक के भतीजी से शादी कर लिया, जॉर्डन ने चुप्पे से ब्याह कर लिया रे रे, उस लड़की से ब्याह कर लिया चुप्पे से, एनेमोर से। पूरा के पूरे गांव में हल्ला हो गया बेटा। लेकिन क्या कर सकते हो, दिल लगी चुड़ैल से तो पड़ी किस काम की। जॉर्डन साहब शादी कर लिए एनेमोर से तो कर लिए बेटा, शादी कर लिया मतलब कर लिया, ब्याह कर लिया तो कर लिया। एकरा दिमाग के अंदर उहे लड़की गड़ गई थी, एकरा दिमाग के अंदर अंगरक्षक के भतीजी से ही मामला चक्कर चलने लगा था, उसके भतीजी को ही ये फंसा लिया बेटा, तो ब्याह कर लिया। तो इसमें दिक्कत क्या है? कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि चुपके से बकलोलवा शादी कर लिया था। जॉर्डन साहब को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बस अभी हंसी मजाक के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं, आगे आइए। बट एक बात सुन लो, एक बात सुन लो, तुम लोग ऐसी गलती मत करना, चुपके से ब्याह मत करना। चुपके से ब्याह करेगा ना तब पकड़ा जाने पे बड़ा मार मारता है रे। अगर तुम चुपके से ब्याह कर लेगा और अपने वाइफ, होने वाली वाइफ के साथ ट्रेन में जाएगा कि हम तो नेपाल में जाकर के ब्याह करेंगे, हम तो मंदिर में जाकर के ब्याह करेंगे, हम तो ये करेंगे वो करेंगे, कोई गांव वाला आकर के ढूंढते ढूंढते देख लिया ट्रेन में, अरे ये बकलोलबा भागा है रे, ये बकलोलबा जा रहा है चुपके से, अरे पकड़ के लाओ रे, पकड़ के लाओ रे, चप्पल लाओ रे, जूता ला रे, दिमाग खराब कर देगा, दिमाग सही कर देगा तुम्हारा बेटा। इसलिए ऐसी गलती मत करना, अदरवाइज मार बड़ा तगड़ा पड़ेगा बेटा, मार बड़ा तगड़ा पड़ेगा, फिर हालत खराब हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? ठीक है मेरे भाई। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सर शादी, भागकर शादी करने से पहले एक चीज दिमाग में डाल लेना, और भागकर शादी करने से पहले एक एडवाइस दे रहा हूं, भागकर शादी करने से पहले एक बात मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि सोच समझ कर भागना मेरे दोस्त, क्योंकि मैंने अक्सर कटघरे में खड़ी हुई और कटघरे में खड़े होकर के बदलती हुई रानी को देखा है। अभी तो ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में, लेकिन बाद में क्या होगा? कटघरा में जब पुलिस पूछेगा कि भाई साहब बताओ, ऐसा ऐसा बात है, तुम इससे प्यार करते हो, वो लड़की बोलती नहीं, ये तो हमको जबर, ले भाई तुम्हारा जेल स्टार्ट है। इसलिए बेटा जी ऐसी गलती कभी भी मत करना, ठीक है? ऐसी गलती कभी भी मत करना मेरी जान। ये फ्री का एडवाइस था जो मैंने दे दिया, ठीक है? यस, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है एट द एज ऑफ 42 यानी 42 साल की अवस्था में ही एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च इन 1615। सुनो, 42 साल की अवस्था में, 42 साल की अवस्था में, 42 साल की अवस्था में ये एंग्लिकन चर्च के अंदर जाकर के वहां पादरी बन गया, ये बहुत बड़ा पुजारी बन गया। भाई साहब ध्यान से देखिए, 42 साल की अवस्था में, देखो 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 देखो, यानी 42 साल की अवस्था में, यानी कुल मिलाकर के कौन से साल? तो 1615 में ये किस चर्च के अंदर? एंग्लिकन चर्च के अंदर। जल्दी से बताना किस चर्च के अंदर? आपका जवाब होगा एंग्लिकन चर्च के अंदर। अरे किस चर्च के अंदर बेटा? एंग्लिकन चर्च के अंदर। एंग्लिकन चर्च के अंदर वो क्या बन गया था मेरे प्यारे बच्चों? बहुत बड़ा पुजारी बन गया भैया। मतलब समझ आया, 100 चूहे बिल्ली खाकर के चली हज करने, समझ गए ना? कोई बात नहीं है भाई साहब, क्या ही करोगे। आगे आ जाइए। अब हम बात करते हैं फेमस वर्ड्स को लेकर के। वर्ड्स कहने का मतलब यहाँ पे रचनाएं हैं मेरे प्यारे बच्चों। इनके प्रसिद्ध रचना को लेकर के हम लोग बात करते हैं। किसको लेकर के? प्रसिद्ध रचना को लेकर के बात करते हैं। 3 रचना को आप अपने दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लेना, 3 वर्ड्स को आप अपने दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लेना, 3 कलेक्शन को आप अपने दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लेना। तरीका बताता हूं, तरीका बताता हूं। सा सो से, सा सो से, सा सो से, सा सो से। सर जी सा का मतलब क्या होता है, सो का मतलब क्या होता है, से का मतलब क्या होता है? रुक जा बेटा, देख, इस सा का मतलब होगा सटायर्स एंड एलिगीज, ठीक है? देखो ऐसे ऐसे, एस ओ एस ओ, ऐसी ऐसी, ठीक है? अब सो का मतलब होगा सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, से का मतलब होगा सरमन्स। कितना फेमस कलेक्शन याद रखना है? 3 गो। सा सो से, सा से क्या बना? सटायर्स एंड एलिगीज,
सो से क्या बना? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। से क्या बना? सरमन्स, सटायर्स एंड एलिगीज, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सरमन्स। ये तीनों उनके फेमस कलेक्शन थे बेटा, इस पॉइंट को भी दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लेना। मामला क्लियर है? अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि मेटाफिजिकल पोयम के मार्गदर्शक के रूप में किसको जानते हैं, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तब तो हम लोग जॉर्डन साहब को जानते हैं, जॉर्डन को जानते हैं। लेकिन आपसे ये पूछेगा कि सर ये जो मेटाफिजिकल टर्म है, ये जो मेटाफिजिकल टर्म है, ये किसने दिया? मेटाफिजिकल टर्म किसने दिया? तो याद रखिएगा मेटाफिजिकल टर्म दिए थे, उस इंसान का नाम था सैमुअल जॉनसन। क्या नाम था? जल्दी से बताइए। सैमुअल जॉनसन। जैसे देखो, एक बार फिर से सुनो, जैसे किसी का नाम है मोहन, किसी का नाम है मोहन, ठीक है, उसका नाम मोहन है, लेकिन बात आती है कि ये जो मोहन नाम है ये किसने दिया, तो कोई ना कोई इंसान दिया होगा। तो अगर पूछेगा कि मेटाफिजिकल पोएम के पायनियर के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में किसको जानते हैं, तो जॉर्डन को। लेकिन ये जो मेटाफिजिकल टर्म है ये किसने दिया? अगर पूछ ले कि मेटाफिजिकल टर्म किसने दिया, तो याद रखिएगा सैमुअल जॉनसन ने दिया। किसने दिया बेटा? सैमुअल जॉनसन ने दिया। मेटाफिजिकल टर्म किसने दिया? सैमुअल जॉनसन ने दिया। दिमाग में डाल ले, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब, आगे आते हैं। अब देखो यार, कुछ कुछ वर्ड वर्ड है जिसको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। इधर जो लिखा हुआ है बेटा, ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, और इधर जो लिखा हुआ है ये मॉडर्न इंग्लिश का वर्ड है। एक तरफ है ओल्ड इंग्लिश का वर्ड, और एक तरफ है ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स, और दूसरी तरफ है मॉडर्न इंग्लिश के वर्ड्स। अब देखिए मेरे भाई, THEE हो, THY हो, THOU हो, दी, दाई, दो, दाइन, इस सब का मॉडर्न इंग्लिश में मतलब क्या होता है बेटा जी? तो मॉडर्न इंग्लिश में इसका मतलब होता है YOUU। YOU मॉडर्न इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर इस दी का मतलब क्या होता है? यू होता है। ये सब पॉइंट दिमाग में डाल लेना। पुराने जमाने में HATH हैथ लिखा जाता था, लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश में इसको हैज बोला जाता है। हैथ का मॉडर्न इंग्लिश से मतलब हैज होता है मेरे भाई। DY डाई, डाई का मतलब मर जाना, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में DIE स्पेलिंग ये होता है डाई। बात समझ में आया? SUNNE सन, सन मतलब सूर्य, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में SUN होता है। तो ये सब पॉइंट दिमाग में डाल लेना मेरे भाई, इस सब पॉइंट को दिमाग में अच्छे तरीके से आप डाल लीजिएगा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? तो चैट सेक्शन के अंदर एक बार दिल फेंक करके मारिए, जल्दी से दिल फेंक करके मारिए बेटा। आराम आराम से पढ़ेंगे, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। बहुत ही सादा आराम आराम से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? यस, आपको बातें समझ में आ गई, आपको मेरे भाई ये सारी बातें समझ में आ गई। काफी बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। एक एक बात आपके दिमाग में डालूंगा, लेकिन हाँ पेशेंस बना करके रखोगे तब तो। डाई का मतलब मर जाना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई मेरे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या बात है दोस्तों। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए बेटा जी, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट पोम। इसको पोएम नहीं, इसको पोम पढ़ा जाता है, और इस पोम कहने का मतलब हुआ कविता। अब कविता के बारे में हम लोग जानते हैं कि सर कविता का नाम क्या है। तो कविता, अरे कुछ बच्चे इसमें होंगे और बोलेंगे कि सर कविता तो मैं ही हूं। अरे भाई साहब, आप नहीं हो। इस कविता के बारे में बताओ, कविता का क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? आपका जवाब होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या नाम है प्यारे बच्चों? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कोई बात नहीं है। अच्छा, इसका टाइप कैसा है? तो याद रखिएगा ये अपने आप में मेटाफिजिकल पोएम है। कौन सा पोएम है बेटा? मेटाफिजिकल पोएम है, या फिर लव पोएम है। इस पॉइंट को भी दिमाग में डाल लीजिएगा, या तो इन्हें मेटाफिजिकल पोएम कहते हैं या फिर इन्हें लव पोएम कहते हैं मेरे भाई, ठीक है? अच्छा, सवाल पैदा होता है कि सर टोटल स्टैंजा कितने हैं? स्टैंजा कहने का मतलब समझ में आया मेरे भाई? जैसे अगर हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं तो वहां पे पैराग्राफ होता है, एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ, लेकिन यहाँ पे स्टेंजा होता है मेरे प्यारे बच्चों पोएम के अंदर। तो सर इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर कुल मिलाकर के 5 स्टेंजा है। कितने स्टेंजा है जल्दी बताइए? तो आपका जवाब होगा कि सर 5 स्टेंजा है। कोई बात नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि सर हर एक स्टेंजा के अंदर लाइन कितना है? तो याद रखिएगा ईच स्टेंजा कंसिस्ट 8 लाइन्स। हर एक स्टेंजा के अंदर 8 लाइन है मेरे प्यारे बच्चों। कुल मिलाकर के कितने स्टेंजा है? कितने स्टेंजा है मेरे भाई? तो आपका जवाब होगा कि सर स्टेंजा तो कुल मिलाकर के 5 है। अरे हर एक स्टेंजा के अंदर लाइन कितना है? तो आपका जवाब होगा 8 है। कुल मिलाकर के टोटल कितने लाइंस हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब होगा
टोटल 40 लाइंस हो जाएंगे। यानी इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर कुल मिलाकर के 40 लाइंस है बेटा। कितने लाइंस है जल्दी बताइए। तो इस चैप्टर के अंदर कुल मिलाकर के 40 लाइंस है मेरे भाई। इस बात को दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लो। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं। आगे आइए, अब इस चैप्टर की हम लोग शुरुआत करने जाना है। बड़े ही आराम से देखते हुए चलिएगा, आपको अच्छा अच्छा सा फील होने वाला है। बस आराम से आप सुनते हुए चलो। देखो मेरे भाई, सबसे पहला स्टैंजा की ओर हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप सबका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। देखिए क्या बोला गया है, मेरे भाव को समझने की कोशिश कीजिएगा। उछल कूद आप लोग बाद में करना, पहले मेरे फीलिंग को समझने की कोशिश करना। जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस वर्ड्स को आप आराम से सुनते हुए चलना। जो चीजें मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन चीजों को आप आराम से सुनते हुए चलो। एक एक चीज तुम्हारे दिमाग के अंदर डल जाएगा, लेकिन वेट तो कर मेरे भाई, ठीक है। देखिए बोला गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी सबसे प्यारी प्रियतम मैं तुमसे दूर नहीं जाता। फॉर वेरीनेस ऑफ दी, ऐसा नहीं है मेरी जान कि मैं तुमसे थक गया हूं, मैं तुमसे उब गया हूं। सुनो, इस वेरीनेस का मतलब क्या होता है ये भी सुन लो। इस वेरीनेस का मतलब होता है मेरे भाई थकना, थकान, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टायर्डनेस। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टायर्डनेस, टायर्डनेस मतलब होता है थकान। दूसरा क्वेश्चन एक और सुन लो, FEEBLE, इस फीबल का मतलब होता है बेटा जी कमजोर। क्या मतलब होता है, कमजोर। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं WEAK, वीक। याद रखिएगा, वेरीनेस का मतलब होता है थकान और फीबल का मतलब होता है कमजोर। आइए बेटा जी आगे देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी सबसे प्यारी प्रियतम मैं तुमसे दूर नहीं जाता। फॉर वेरीनेस ऑफ दी, ऐसा नहीं है मेरी जान कि मैं तुमसे थक गया हूं, मैं तुमसे उब गया हूं, या फिर मेरा मन तेरे से भर गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉट इन द होप, होप का मतलब आशा, ना ही इस आशा में, ना ही इस उम्मीद में, द वर्ल्ड कैन शो, ये दुनिया मुझे दिखाएगी, अ फिटर लव फॉर मी, तुमसे ज्यादा मोहब्बत। एक बार फिर से सुनिएगा, मेरी सबसे प्यारी प्रियतम, मेरी सबसे प्यारी महबूब मैं तुमसे दूर नहीं जाता। ऐसा नहीं है मेरी जान कि मैं तुमसे थक गया हूं, मैं तुमसे उब गया हूं, या फिर मेरा मन तेरे से भर गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना ही इस उम्मीद में कि ये दुनिया मुझे तुझसे ज्यादा मोहब्बत देगी इसलिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तुमसे थका भी नहीं हूं। बस मैं तो चाहता हूं कि हम दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर फाइनली कोई ना कोई इंसान एक दिन, कोई ना कोई इंसान पहले भगवान के पास चला जाएगा, तो जो इंसान इस धरती पे बच जाएगा वो इंसान कैसे रह पाएगा। इन चीजों को हम जीते जी फील करना चाहते हैं, जीते जी महसूस करना चाहते हैं। और मैं अलग होकर के केवल यही फील करना चाहता हूं। मामला क्लियर है, आगे सुनिए। आगे है, बट सिंस दैट आई, हालांकि चूंकि मुझे पता है, मस्ट डाई एट लास्ट, डाई का मतलब मरना, लास्ट मतलब अंत में, मस्ट मतलब निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से एक ना एक दिन मरना ही है। टिस बेस्ट, तो इससे बेहतर होगा, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाई फेन डेट्स टू डाई, तो मैं अपने आप को झूठी मौत मरने में इस्तेमाल करूं। कवि कहते हैं कि ऐ मेरे सबसे प्यारी प्रियतम, ऐ मेरी सबसे प्यारी महबूब मैं तुमसे दूर नहीं जाता, ना ही इस उम्मीद में कि ये दुनिया मुझे तुझसे ज्यादा मोहब्बत देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरी जान। हालांकि चूंकि मुझे पता ही है कि एक न एक दिन मुझे मरना ही है, तो इससे बेहतर होगा कि मैं अपने आप को झूठी मौत मरने में इस्तेमाल करूं। आगे सुनिए, स्टेंजा सेकेंड, उसकी वाइफ काफी ज्यादा परेशान होती है, काफी ज्यादा रोती है, तो कहते हैं यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, कल रात सूरज यहां से चला गया। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, अपने वाइफ को लेकर के जाते हैं और कहते हैं यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, कल रात सूरज यहां से चला गया, एंड इट इज हियर टुडे, और आज फिर वापस आया है। उसकी अपनी वाइफ को बोलते हैं कि देखो तुम बहुत ज्यादा परेशान मत हो, तुम बहुत ज्यादा उदास मत हो, तुम बहुत ज्यादा घबराओ नहीं। देखो मेरी जान, कल रात सूर्य यहां से चला गया और आज फिर वापस आया है। ही हैथ, हैथ का मतलब हैज, ही हैथ नो डिजायर, उसके पास कोई डिजायर नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, नॉर सेंस, और ना ही उसके पास कोई दिमाग है, कोई मतलब है, नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और ना ही उसके पास कोई आधे दूरी के लिए, आधे सफर के लिए, आधे रास्ते के लिए हम सफर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है सूरज के पास, लेकिन फिर भी वो वापस आता है ना। तो तुम काहेला परेशान होती हो, तुम काहेला परेशान होती हो, जब सूर्य वापस आ सकता है, उसके पास कुछ भी नहीं है, और वो वापस आ सकता है, तो मैं क्यों नहीं आ सकता हूं। प्लीज मेरी जान, तुम परेशान मत हो, तुम हताश मत हो, तुम उदास मत हो, तुम परेशान मत हो। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कल रात कौन यहां से अच्छा चला गया, कल रात कौन यहां से चला गया, तो आपका जवाब होगा सूर्य यहां से चला गया। यानी अपना कंपैरिजन सूरज से करते हुए कहते हैं कि देखो मेरी जान, कल रात सूर्य यहां से चला गया और आज फिर वापस आया है। ना ही उसके पास कोई सेंस है और ना ही उसके पास कोई डिजायर है। तो
क्या नहीं है उसके पास? ना तो सेंस है और ना ही डिजायर है, और ना ही आधे रास्ते के लिए कोई हाफ। हाफ का मतलब हम सफर है, यहाँ पे हाफ का मतलब हम सफर हुआ बेटा। आगे आ जाइए, आगे है देन फियर नॉट मी। फियर का मतलब डरना। तुम मुझे लेकर के मत डरो, बट बिलीव, लेकिन यकीन करो, विश्वास रखो कि आई शैल मेक, मैं बनाऊंगा स्पीडियर। स्पीडियर का मतलब तीव्रगामी, जर्नी मतलब यात्रा। मैं अपनी यात्रा को काफी ज्यादा तेज बनाऊंगा, मैं अपनी यात्रा को काफी ज्यादा स्पीडियर बनाऊंगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, सूरज की तुलना में मेरे पास पंख भी ज्यादा है और मेरे पास उमंग भी ज्यादा है, और ये सब कुछ मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम हो मेरी जान। तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो? एक बार फिर से सुनिएगा। कवि कहते हैं कि कल रात सूरज यहां से चला गया और आज फिर वापस आया है। उसके पास ना ही सेंस है और ना ही डिजायर है, और ना ही आधे सफर के लिए कोई हम सफर मिल गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन लेकिन मुझे लेकर के तुम परेशान मत हो, मुझे लेकर के तुम हताश मत हो, उदास मत हो, बट बिलीव करो कि मैं अपनी जर्नी को काफी ज्यादा स्पीडियर बनाऊंगा, काफी ज्यादा तेज बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास सूरज की तुलना में विंग्स यानी पंख भी ज्यादा है और स्पर्श यानी उमंग भी ज्यादा है। तो तुम परेशान काहे हो रहे हो? बिल्कुल भी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं भाई मेरी। नेक्स्ट एस्टेंजा नंबर तीसरा। कवि कहते हैं ओह हाउ फीबल। फीबल का मतलब अभी मैंने बताया था कमजोर। ओह हाउ फीबल इज मैंस पावर, इंसान की शक्तियां कितनी कमजोर हो गई है। ओह हाउ फीबल इज मैंस पावर, इंसान की शक्तियां कितनी कमजोर हो गई है। डेट इफ गुड फॉर्चून फॉल, जब उसके जिंदगी में कोई अच्छा सा पल आता है, कैन नॉट एड अनदर आवर, तो अपनी जिंदगी में एक घंटा भी नहीं जोड़ पाता। नॉट अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही बीते हुए लम्हे को वापस ला पाता है। एकदम सही बात है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपके जिंदगी में कोई अच्छा सा पल आएगा ना, तो वो समय जल्दी पास हो जाता है, और ऐसा मालूम पड़ता है कि भाई ये कितना कम समय तक टिका था। आप अगर मान करके चलो कि आप अपनी प्रेमिका से बात करने के लिए रात को 8 बजे कॉल लगाए, हेलो, हाँ कैसी हो तुम, उधर से आवाज आएगा, अरे मम्मी है मम्मी, धीरे बोलो बकलोल, धीरे बोलो। तुम बोलते हो अरे क्या हो गया, मम्मी है तो सासू माँ ही तो है। अरे नहीं, चुप हो जाओ ना, मम्मी है। मार लग जाएगा मुझे, चुप हो जाओ। तुम बोलते हो अरे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, सासू माँ से बात कर दो। अरे पागल हो क्या, दिमाग नहीं है तुम्हारे पास क्या, अरे चुपो। भाई साहब, वो समय कब 8 बजे से कब दोपहर का, मतलब कब रात के 8 बजे से मेरे प्यारे बच्चों, कब वो सुबह का 8 बज जाएगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। और उधर से मैसेज आएगा, ए भाई 8 बज गया। भाई नहीं, भाई गड़बड़ा जाएगा। ए 8 बज गया, तब तुम बोलो है 8 बज गया, 12 घंटा बीत गया, हमको पता तक नहीं चला। जो अच्छा सा पल आता है प्यारे बच्चों, वो बहुत जल्दी ही पास हो जाता है। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है मेरे भाई। ऐसा सबके साथ हुआ होगा, जल्दी से बताना। हाँ, मेरे साथ नहीं हुआ है भाई, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सर यू आर वेरी फनी, थैंक यू सो मच। बेटा, वट एवर आई हैव, वट एवर आई एम डूइंग, जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट, जस्ट फॉर यू, फॉर योर इंटरेस्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मामला क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, सभा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। बट कम बैड चांस, लेकिन जिंदगी में जैसे ही बुरा पल आता है, एंड वी ज्वाइन टू इट आर स्ट्रेंथ, तो उसे हम अपना मजबूती प्रदान कर देते हैं। एंड वी टीच इट, और उसे आर्ट सिखाते हैं लंबे समय तक हमारे ऊपर टिके रहने का। और एकदम सही बात है मेरे प्यारे बच्चों। और जैसे ही जिंदगी में कोई बुरा सा पल आता है ना, तो उसके सामने हम लोग घुटने टेक देते हैं, ये रियलिटी है। उसके सामने बेटा जी हम सब लोग घुटने टेक देते हैं, और अपने आप को काफी ज्यादा कमजोर साबित कर लेते हैं, और मुसीबत को काफी ज्यादा मजबूती प्रदान कर देते हैं। ये रियलिटी है मेरे भाई, म- ये रियलिटी है। मान लो मेरे प्यारे बच्चों, मान लो कि आप किसी को बुलाए हो कि 8 मतलब सुबह 3:30 बजे मुलाकात करेंगे। भाई साहब तुम 1 बजे से तैयार हो, अरे यार 3:30 कब बजेगा यार, 1 बज के भी 10 मिनट ही हुआ है। फिर बहुत देर तक घूम लिया और फिर बोले यार 1 बज के 15 मिनट ही हुआ है, 20 मिनट ही हुआ है, 1 बज के 45 मिनट ही हुआ है यार, कब 3:30 बजेगा। वो आपके लिए बैड चांस होता है बेटा। जब आपकी जिंदगी में बुरा सा पल आता है ना, तो वो जल्दी पास ही नहीं होता है। लेकिन जो अच्छा सा पल आता है ना बेटा, खटाक से पास हो जाता है। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है मेरे भाई।
इसलिए कवि कहते हैं कि ओह हाउ फीबल इज मेंस पावर, इंसान की शक्तियां कितनी कमजोर हो गई है कि जब उसकी जिंदगी में कोई अच्छा सा पल आता है तो उसमें 1 घंटा भी नहीं जोड़ पाता, लेकिन लेकिन जैसे ही उसकी जिंदगी में कोई बुरा सा पल आता है तो उसके सामने वो घुटने टेक देते हैं और वो बुरा सा पल उसके ऊपर हावी होने लगता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि सर कौन है जो होपलेस हो चुका है, कौन है जो होपलेस हो चुका है? तो मैन होपलेस हो चुका है, व्यक्ति होपलेस हो चुका है, व्यक्ति काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। इस पॉइंट को दिमाग के अंदर डाल लीजिएगा। बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि जैसे ही क्वेश्चन पूछता है कि होपलेस कौन हो चुका है, बच्चे पोएट मार देते हैं। नहीं, पोएट होपलेस नहीं है, मैन होपलेस हो चुका है। ठीक है, इंसान की शक्तियां कितनी कमजोर हो गई है, तो मैन होपलेस हो चुका है। आगे आइए प्यारे बच्चों, स्टैंजा नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे इसकी वाइफ, इसकी प्रेमिका काफी ज्यादा परेशान होती है, काफी ज्यादा रोती है। तो कवि क्या कहते हैं वो सुनो। कवि कहते हैं वेन दो, इस दो का मतलब यू मेरे प्यारे बच्चों, इस साइड्स का मतलब होता है कराहना, आहें भरना। ठीक है, कराहना। वेन दो साइड्स नॉट विंड, जब तुम कराहती हो ना तो तुम्हारे कराहने से हवा तक का एहसास नहीं होता। जब तुम कराहती हो मेरी जान तो तुम्हारे कराहने से हवा तक का एहसास नहीं होता। बट साइड्स माई सॉल अवे, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरे शरीर से मेरे आत्मा बाहर जा रहे हैं। सॉल का मतलब आत्मा। मेरी जान जब तुम कराहती हो, कवि जॉर्डन कहते हैं कि देखो मेरी जान, जब तुम कराहते हो ना तो तुम्हारे कराहने से हवा तक का एहसास नहीं होता, लेकिन सच बता रहा हूं, तुम्हारे कराने की वजह से ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरे शरीर से आत्मा बाहर जा रहे हैं। सो प्लीज मत करा होना, मत परेशान होना, मुझे मेरे पे यकीन करो, मेरे पे यकीन करो बउआ कि हम वापस आएंगे। परेशान मत होइए, प्लीज परेशान मत होइए। आगे बढ़ते हैं। आगे वो कहते हैं वेन दो वीपस्ट अनकाइंडली काइंड, जब तुम बड़ी बेरहमी के साथ रोती हो, माई लैप्स ब्लड डोथ डिके, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरे शरीर के अंदर जो ब्लड है वो कमना शुरू हो गया है, मेरे शरीर के अंदर जो ब्लड है वो जमना शुरू हो गया है। तो प्लीज तुम मत रो ना। देखो ये बउआ बहुत ज्यादा रोई है, काहे रो रहे हो? एकदम तुमको परेशान होने की जरूरत है, मत रो बउआ मत रो, चुप रहो बाबू, बाबू चुप हो जाओ, बउआ बउआ बाबू, बाबू बाबू चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, एकदम मत रो। रोने से क्या होगा? तुमको हम बोल रहे हैं ना हम वापस आएंगे, तुम परेशान काहेला हो रही हो? तुम इतनी बेरहमी के साथ रोगे, वेन दो वीपस्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ्स ब्लड डोथ दिखे, तो मेरा ब्लड तो कम हो जाएगा, काहेला रो रही हो? परेशान मत हो बाबू, बाबू परेशान मत होइए, ठीक है? तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा बेटा जी, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा जब उसकी वाइफ रोती है तो क्या होता है? तो ब्लड कमना शुरू हो जाता है। लेकिन जब उसकी वाइफ कराहती है तो क्या होता है? जब कराहती है तो सॉल अवे, उसके आत्मा बाहर जाने लगते हैं। इस पॉइंट को भी दिमाग में डाल लीजिएगा, इस पॉइंट को भी दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लेना मेरे भाई। ठीक है, ठीक है भैया। हाँ हाँ, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है बेटा, इट इज लाइव क्लास। सर आप उनका मेकअप, सर आप उनका पूरा मेकअप खराब कर दिया। अरे नहीं बेटा, मैं मेकअप कहाँ खराब किया हूँ? चुप बउआ, चुप हो जाओ, बाबू चुप हो जाओ। ठीक, अब ठीक है, अब ठीक है। चलिए चलिए चलिए, हाँ ये मामला पूरी तरीके से क्लियर है। अच्छा एक्टिंग कर लेते हैं। यस बेटा, क्लास के अंदर यही होना चाहिए, आपको फील आना चाहिए कि नहीं जो मैं पढ़ रहा हूँ तो मजा आ रहा है, दिल बाग बाग हो रहा है। ठीक है, और इन सब चीजों को आप हर एक जगह शेयर करना बेटा, हर एक जगह फैलाना, इंस्टाग्राम वगैरह पे मुझे भी मेंशन कर देना, पंकज सर इंग्लिश के नाम से है। ठीक है, अंशिका, अंशिका को भूल गए क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो? अरे कौन अंशिका? कौन अंशिका? मैं तो नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो अबाउट अंशिका। हु इज अंशिका बेटा? हु इज अंशिका एंड वेयर इज शी लिव? आई डोंट नो। यार तुम लोग फंसा दोगे यार, क्या क्या बोल देते हो भाई। आगे कहते हैं इट कैन नॉट बी, ऐसा तो मत करो, ऐसा तो नहीं हो सकता, डैट दो लवस्ट मी, जैसा कि तुम कहती हो कि तुम मेरे से प्यार करती हो, इफ इन दाइन माई लाइफ दो वेस्ट, अगर तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद करोगे तो मेरा भी जिंदगी बर्बाद होगा, दैट आर द बेस्ट ऑफ मी। कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, गौर से सुनिएगा, जैसा कि तुम कहते हो कि मेरी आत्मा तेरे में बसती है, तेरी आत्मा मेरे में बसती है, तो ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताइएगा, दिल पे हाथ रख करके बताइएगा, जब तुम रोगे तो मुझे तो तकलीफ होगा ना, जब दोनों का आत्मा सेम ही है, तो जब तुम रोगे, तुम परेशान होगे, तो मुझे तो तकलीफ होगा ना। तो इसलिए ऐसा तो मत करो, तुम मत परेशान हो, तुम मत रो, तुम अपने आप को मत कष्ट दो, अदरवाइज मुझे भी कष्ट होगा। मुझे खुशी खुशी यहाँ से जाने दो, मुझे खुशी खुशी थोड़ा सा दूर जाने दो। एंड लास्ट स्टैंजा है, कहा गया है मेरे भाई, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट,
अपने इस पवित्र दिल को इजाजत मत दो फॉर थिंक मी एनी इल, मेरे बारे में कुछ भी बुरा सोचे, मेरे बारे में कुछ भी बुरा सोचे, इसकी इजाजत आप मत दो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, कहीं ऐसा ना हो कि किस्मत भी तुम्हारा साथ दे दे। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और ये जो डर है वो कहीं पूरा ना हो जाए। जो तुम मेरे बारे में जो तुम मेरे बारे में सोचते हो ना कि ये मेरे से दूर जा रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो परेशान हो जाऊंगी, मैं अकेले कैसी रहूंगी, ऐसा मत करो। मेरे बारे में बुरा मत सोचो, कहीं ऐसा ना हो कि किस्मत भी तुम्हारा साथ दे दे और जो तुम सोचे हो वो कहीं पूरा ना हो जाए। ऐसा मत सोचो, बुरा बुरा ख्याल अपने दिमाग के अंदर मत लाओ। आगे है, बट थिंक, लेकिन सोचो, दैट वी आर बट टर्न असाइड, हम लोग एक दूसरे के साथ ही है, एक दूसरे के साथ ही है और एक दूसरे के साथ ही लेटे हुए हैं, बस तुम्हारा मुंह इस तरफ है और हमारा मुंह इस तरफ है। दे हु वन अनदर कीप, जो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, जो एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं, नेवर पार्टेड भी, वो एक दूसरे से कभी भी जुदा नहीं होते। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा मेरे भाई, कौन लवर है जो एक दूसरे से जुदा नहीं होते, तो आपका जवाब होगा ट्रू लवर। कौन लवर बेटा जी? जो ट्रू लवर है वो एक दूसरे से कभी भी जुदा नहीं होते। इस पॉइंट को अपने दिमाग के अंदर अच्छे तरीके से आप डाल लेना, इस पॉइंट को दिमाग के अंदर अच्छे तरीके से डाल लेना बेटा जी। इस पॉइंट को काफी शानदार तरीके से आप अपने दिमाग के अंदर डाल लीजिए। क्या इतनी बातें समझ में आई? तो चैट सेक्शन के अंदर एक बार दिल फेंक करके मारिए, चैट सेक्शन के अंदर एक बार दिल फेंक करके मारिए। जो जो मैंने पढ़ाया वो आपके दिमाग के अंदर अच्छे तरीके से प्रवेश हुआ? यदि यस बेटा तो चैट सेक्शन के अंदर बताइए। ठीक है, कोई समस्या नाम का चीज नहीं है, ये बातें बिल्कुल क्लियर है। बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे भाई, सारे बच्चे को मेरी एक एक बातें समझ में आ गई। इससे बड़ी खुशी की बात क्या ही हो सकती है? कुछ भी नहीं हो सकता। जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ इस बात को सिर्फ आप समझते हुए चलो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरे भाई कि आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई माइका लाल नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता है बेटा। लेकिन आप समझने की कोशिश तो करो। चलिए भाई साहब आगे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया, काफी बढ़िया। सराप सिंह, अरे यार कैसी बात कर रहे हो यार, अभी मेरी शादी नहीं हुई है बेटा। नहीं नहीं, शादी हो गई है बेटा। अभी ये इसको इसको मैं कंफ्यूजन में रखूंगा ना। यस, आगे आइए। तो ये मामला पूरी तरीके से क्लियर। अरे यार ये क्या आ गया, मेरा नंबर पंकज सर का। अरे एक मिनट रुक जाओ भाई, मेरे को, हाँ, ये मच्छर सब जो है ना, मच्छर सब कुछ कर देगा। क्लियर है भाई? ठीक है, एक बार फिर से सुनो, एक बार फिर से सुनो बेटा। ये यहाँ से जो हट जाता ना, एक मिनट के एक सेकंड का आप समय दो, मैं इसको ब्लैक करता हूँ ठीक है, और थोड़ा सा मैं इस व्हाट्सएप को हटाता हूँ यहाँ से, नहीं तो यार तुम लोग परेशान कर दोगे। बस एक मिनट का समय दो। ये जो है ना, हाँ, इसको मैं हटा दिया हूँ। एक्चुअली यहाँ से होता क्या है ना कि एक बार अगर, चलिए ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ भाई, नेक्स्ट। हाँ, अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, क्या लिखा हुआ है? वेयरीनेस स्टैंड्स फॉर, वेयरीनेस का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा टायर्डनेस होता है। टायर्डनेस कहने का मतलब हुआ बेटा जी, टायर्डनेस कहने का मतलब हुआ थकान, ठीक है। फीबल का मतलब क्या होता है? तो आपका जवाब होगा फीबल मतलब होता है बेटा कमजोर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जॉन डॉन कहाँ जा रहे होते हैं? तो इस चैप्टर में नहीं दिया गया है, लेकिन गूगल पर जाकर के आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि सर जो जॉन साहब है वो बेसिकली जर्मनी जाने की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछाएगा कि ये जो पूरा का पूरा पोम है वो किसको एड्रेस करता है? तो जॉर्डन की वाइफ को एड्रेस करता है मेरे प्यारे बच्चों। सर नंबर लिख, अरे यार वो उस पे कोई कॉल वगैरह मत करना बेटा, ठीक है, उस पे कोई कॉल मत करना, मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ। उस पे कॉल मत करिएगा बेटा जी, ठीक है, प्लीज कॉल मत कीजिएगा, प्लीज 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 प्लीज, अदरवाइज उसको मुझे ब्लॉक करना पड़ जाए, ये बंद करना पड़ जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप वगैरह ठीक है, बट कॉल मत कीजिएगा बेटा। आगे बढ़े, चलिए भाई, बढ़े आगे भाई, क्वेश्चन पे आ जाओ।
हु इज कॉल्ड द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएम? मेटाफिजिकल पोएम के पायनियर के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? ऑप्शन आपके सामने, वॉल्टर डिलामेयर, कमला दास, जॉन डन या फिर वॉल्ट विटमैन। बिना पोल का आज हम लोग क्लास करते हैं, बिना पोल का खटाखट 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 आप लोग आंसर देना शुरू कीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देना, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कर देना। बाकी यहां आ जाओ। अब देखो, हु इज कॉल्ड द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएम? मेटाफिजिकल पोएम के पायनियर के रूप में किसको जानते हैं? वॉल्टर डिलामेयर को, कमला दास को, जॉन डन को या फिर वॉल्ट विटमैन को। सारे बच्चे बताना शुरू कीजिए, सारे के सारे बच्चे बताना शुरू कीजिए। अभी उस पर बात मत करो बेटा। तो आपका जवाब होगा जॉन डन, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट है, जॉन डन इज वेल नोन फॉर ब्लैंक। जॉन डन बेसिकली जाने जाते हैं किन चीजों के लिए? एपिक के लिए, नैरेटिव के लिए, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए या फिर फ्री वर्स के लिए। सारे बच्चे बताना शुरू कीजिए। तो आपको मैंने बताया था कि सर जॉन डन साहब का 3 फेमस कलेक्शन याद रखना, 700 से सटायर्स एंड एलिगीज, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स एंड सरमन्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। खटाक से आंसर देना शुरू कीजिए क्योंकि आपके पास समय कम है। नेक्स्ट, जॉन डन इज द ब्लैंक पोएट। जॉन डन को किस कवि के रूप में हम लोग जानते हैं? ऑप्शन आपके सामने, रोमांटिक, वॉर, मेटाफिजिकल या फिर नेचुरल। विच वन इज करेक्ट ऑप्शन माय डियर ऑल? योर आंसर इज सर, इट्स करेक्ट आंसर इज मेटाफिजिकल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव? निम्नलिखित में से कौन सी चीजें हैं जो सूरज के पास नहीं थी? एक बात बताइए मेरे प्यारे बच्चों, सूर्य के पास क्या नहीं था, क्या नहीं है? सेंस एंड लव, एबिलिटी एंड विश, सेंस एंड डिजायर या फिर क्रेडिट एंड विट। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सारे बच्चे मानना शुरू कर दिए, सेंस एंड डिजायर। यस मेरे भाई, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हु कैन नॉट एड अनदर आवर व्हेन गुड फॉर्चून फॉल? कौन है जो एक घंटा भी नहीं जोड़ पाता जब उसकी जिंदगी में अच्छा से पल आता है? ऑप्शन है, बिलव्ड, प्रेमिका, बिलव्ड का मतलब प्रेमिका, पोएट मतलब कवि, लवर मतलब मैन, और मैन का लवर मतलब प्रेमी, या मैन मतलब इंसान। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर जो इंसान है ना वो एक घंटा भी नहीं जोड़ पाता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तब तो बोला गया है, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। इंसान की शक्तियां कितनी कमजोर हो गई है। किसकी शक्तियां कमजोर हो गई? इंसान की, कि जब उसकी जिंदगी में अच्छा सा पल आता है तो उसमें एक घंटा भी नहीं जोड़ पाता। कौन नहीं जोड़ पाता? ऑफकोर्स बेटा, इंसान नहीं जोड़ पाता। नेक्स्ट है, यस्टर नाइट द ब्लैंक वेंट हेंस। कल रात कौन यहां से चला गया एंड इट इज हियर टुडे, और आज वापस आया है? ऑप्शन आपके सामने है, मून, सेकंड है सन, एनिमल्स या फिर स्टार। करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, सारे बच्चे बताना शुरू कीजिए। तो आपका जवाब होगा कि सर कल रात सूर्य यहां से चला गया और आज फिर वापस आया है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहारी बाबू पूरी तरीके से करेक्ट होगा। क्या बात है बेटा जी, आपका ये जो आपका शानदार सा, काफी शानदार तरीके से जो आपका चैट आ रहा है ना, मजा आ रहा है बेटा जी, दिल बाग बाग हो गया आपके इन चैट को देख करके, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। नेक्स्ट है, जॉर्डन वॉज बॉर्न। जॉर्डन साहब कब पैदा हुए थे? ऑप्शन है 1631 को, 1869 को, 1953 को एंड 1572 को। विच वन इज करेक्ट? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच एंड रियली 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 आई एम सो ग्रेटफुल बेटा, आपका आंसर एकदम सही आया कि सर इनका जन्म हुआ था 1572 को। नेक्स्ट है, जॉर्डन वॉज डाइड इन। जॉर्डन साहब का डेथ कब हुआ था? 1631, 1892, 1956 या 1915। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? बताइए बेटा, अरे जोर से बताइए, अरे सारे बोलो, जय माता दी नहीं, आंसर बोलो। तो आपका जवाब होगा 1631, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, द सन हैज नो हाफ। सूर्य के पास कोई हाफ नहीं था। हाफ कहने का मतलब यहाँ पे हम सफर, कोई हम सफर नहीं था। बट द ब्लैंक हैज, लेकिन किसके पास हम सफर है? सूरज के पास कोई हम सफर नहीं है, बट किसके पास हम सफर है? ऑप्शन है, मैन के पास, वुमेन के पास, पोएट के पास, एनिमल्स के पास। करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए बेटा। तो आपका जवाब होगा गुरुजी, इसका करेक्ट आंसर होगा कि सर कवि के पास तो हम सफर है। तभी तो वो कहते हैं कि देखो मेरी जान, कल रात सूरज यहां से चला गया और आज फिर वापस आया है। उसके पास ना सेंस है, ना डिजायर है, ना हम सफर है, लेकिन मेरे पास तो सब कुछ है। क्या बात है भाई। नेक्स्ट, जॉर्डन स्टडीड लॉ एंड ब्लैंक। जॉर्डन साहब ने लॉ का स्टडी किया और इसके साथ साथ किन चीजों का स्टडी किया? ऑप्शन है, ड्रामा का, फिलोसफी का, साइकोलॉजी का या फिर थियोलॉजी का। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है बताइए? करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? प्लीज बेटा कॉल वगैरह मत करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर इतना ही मन है तो मैसेज कर देना बेटा व्हाट्सएप पे, बट कॉल मत करना, नहीं तो ये नंबर मुझे बंद करना पड़ जाएगा बेवजह का। बताइए। यस मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी पूरी तरीके से करेक्ट होगा, थियोलॉजी। नेक्स्ट है, द पोएट बिलीव्स दैट ही वुड मेक ही जर्नी ब्लैंक। कवि को विश्वास है कि वो अपनी जर्नी को, अपनी यात्रा को कैसा बनाएंगे? ऑप्शन है, कंफर्टेबल, इजी, स्पीडियर या सक्सेसफुल। करेक्ट आंसर क्या होगा?
जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई मेरे। तो आपका जवाब होगा गुरुजी वो अपनी यात्रा को काफी ज्यादा स्पीडियर बनाना चाह रहे थे, काफी ज्यादा तीव्रगामी बनाना चाह रहे थे, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हु कॉल्ड द टर्म मेटाफिजिकल। क्वेश्चन पूछ दिया ना कि सर ये जो मेटाफिजिकल टर्म है ये किसने दिया। क्वेश्चन पूछ दिया ना मेटाफिजिकल टर्म किसने दिया। ऑप्शन है जॉर्डन ने, सैमुअल जॉनसन ने, डब्ल्यू.एच. हॉर्डन ने या फिर जॉन ड्राइडर ने। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई। क्वेश्चन पूछ दिया कि सर जी ये जो टर्म है ना मेटाफिजिकल ये किसने दिया, मेटाफिजिकल टर्म किसने दिया बताइए। तो याद रखिएगा सैमुअल जॉनसन ने दिया, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। ओह हाउ फीबल इज मैन्स पावर। इंसान की शक्तियां कितनी कमजोर हो गई है, ये लाइन बेसिकली किस चैप्टर का है। ऑप्शन आपके सामने है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, सेकेंड ऑप्शन है अ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, and third option is my grandmother's house, and fourth option is an epitaph. Which one is correct answer? You also you all know beta this line has been taken from the chapter the poem which name is sweetest love I do not go, so its correct answer is option number second. Now next, who is said to be the pioneer of metaphysical poem। मेटाफिजिकल पोएम के पायनियर के रूप में किसको जानते हैं, मेटाफिजिकल पोएम का पायनियर किसको कहा जाता है। ऑप्शन है डीएस लॉरेंस को, वॉल्टर डिलामेयर को, जॉन किट्स को या जॉर्डन को। तो आपका जवाब होगा जॉर्डन, ऑप्शन नंबर चौथा यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है वेयर वाज जॉर्डन बॉर्न। जॉर्डन साहब का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है बेटा, ऑप्शन आपके सामने है इंडिया, अमेरिका, लंदन या जापान। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, जल्दी बताइए भाई। तो आपका जवाब होगा कि सर जॉर्डन साहब का जन्म हुआ था लंदन के अंदर, ऑप्शन नंबर सी यानी सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर के परेशान रहते हैं कि सर मुझे नहीं समझ में आती। बेटा आपको नहीं समझ में आती है फिर आप क्वेश्चन को कैसे बना पाते हो। और आप पेशेंस के साथ अगर मेरी बात सुनोगे तो मैं डेफिनेटली दावे के साथ बोल सकता हूं कि एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, बट आप सुनो तो सही, ठीक है। और दूसरी बात एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा, ये पंकज सर आपके लिए मेहनत करने के लिए खड़े हैं, आपके साथ मेहनत करने के लिए खड़े हैं। तो ये कभी मैं मत सोचना कि सर 1 घंटा पढ़ा करके छुट्टी कर दीजिए, नहीं बेटा, मैं पूरे डेडिकेशन के साथ इस क्लास के अंदर आया हूं और मैं पूरे डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाना चाहता हूं, एक एक बात तुम्हारे दिल के अंदर डालना चाहता हूं। इसके लिए मैं 1.5 घंटा पढ़ाऊंगा, मतलब पढ़ाऊंगा। एक टीचर आपके सामने मेहनत करने के लिए तैयार है, क्या जरूरत है मुझे 1.5 घंटे पढ़ाने की यार, मैं 1 घंटे ही पढ़ा करके काम चला लेता ना। लेकिन मेरा काम क्या है, मेरा काम है कि मैं अपने बच्चों को सही तरीके से पढ़ाऊं, मेरा काम है कि मैं अपने बच्चों के दिमाग में एक एक बात को डालूं। तो मैं पूरे डेडिकेशन के साथ इस बैच के अंदर हूं बेटा, बस आपके तरफ से भी डेडिकेशन दिखना चाहिए, आपके तरफ से भी डेडिकेशन दिखनी चाहिए बेटा, समझ में आया। हाँ आगे आइए। नेक्स्ट है जॉर्डन बिलोंग्स टू अ ब्लैंक फैमिली। जॉर्डन साहब किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन है हिंदू, रोमन कैथोलिक, क्रिश्चियन या फिर जेविश। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा। तो आप बोलोगे गुरुजी जॉर्डन साहब जिस फैमिली से बिलोंग कर रहे थे उस फैमिली का नाम था रोमन कैथोलिक फैमिली, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है जॉर्डन हैड टू लीव विच यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। जॉर्डन साहब को किस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया बिना डिग्री के ही। ऑप्शन आपके सामने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या फिर नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या बात है बउआ, क्या बात है, आपका जवाब आ रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हु ब्लैंक वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। कौन है जो खुशी खुशी मौत को स्वीकार करना चाहता है। एनी मोर, कमला दास, वॉल्ट विटमैन या जॉर्डन। तो जॉर्डन साहब अपनी वाइफ को कहते हैं कि देखो मेरी जान मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ, कुछ पल के लिए दूर जाना चाहता हूँ, इसलिए ताकि मैं जीते जी मौत को एहसास करना चाहता हूँ। जीते जी मैं समझ रहे हो ना, यस मेरे प्यारे बच्चों। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जॉर्डन, ऑप्शन नंबर चौथा। द मॉडर्न इंग्लिश ऑफ दो, इसको दाव भी पढ़ सकते हो, इस दाव का मतलब क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने वी, यू, आई या फिर दे। करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, सारे बच्चे बताइए। THOU का मतलब क्या होता है। तो आपका जवाब होगा कि सर THOU का मतलब होता है YOU, यू, यू, ऑप्शन नंबर सेकंड। द पोएट थिंक्स दैट ब्लैंक इज सर्टेन। कवि को लगता है, कवि सोचते हैं कि क्या है जो निश्चित है। ऑप्शन आपके सामने है वेडिंग, शादी निश्चित है, और रोमांस निश्चित है, डेथ निश्चित है। निश्चित क्या है, तो आप बोलोगे सर डेथ बिल्कुल निश्चित है, मौत बिल्कुल निश्चित है, हर किसी को आज नकल मौत आनी ही आनी है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बउआ मेरे, ऑप्शन नंबर सी।
Who was the name, sorry, what was the name of जॉर्डन्स वाइफ? जॉर्डन की वाइफ का क्या नाम था? ऑप्शन है मारिया फ्रैंक, सेकंड ऑप्शन है एने फ्रैंक, थर्ड ऑप्शन है एने मोर, एंड फोर्थ ऑप्शन देखो बदतमीजी कर दिया यहाँ पे, अंशिका। अंशिका को भी यहाँ पे डाल दिया बेटा। जॉर्डन की वाइफ का नाम अंशिका है। अरे कौन है ये टाइपिस्ट महोदय जो अंशिका का नाम लिख दिया भाई? अगर सामने में रहता तो उसका मैं हालत खराब कर देता बेटा। अंशिका का नाम कैसे लिख दियो यहाँ पे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होगी, तुम अंशिका का नाम लिख दिए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनेमोर, यानी ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार चलो, पूरी तरीके से करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जॉर्डन थिंक्स दैट ब्लैंक इज होपलेस। जॉर्डन को लगता है और जॉर्डन सोचते हैं कि होपलेस कौन हो चुका है। ऑप्शन आपके सामने, एनिमल जानवर के बारे में तो चर्चा है नहीं, मैन या फिर नन ऑफ दिस। होपलेस कौन हो चुका है, आशाहीन कौन हो चुका है, जल्दी बताइए। तो आपका जवाब होगा गुरुजी, इसका करेक्ट आंसर होगा मैन बिकम्स, मैन इज होपलेस। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरीनेस। वेरीनेस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था। वेरीनेस का मतलब होता है, ऑप्शन है WWE के वीक मतलब सप्ताह, WEA के वीक मतलब कमजोर, CRUMBLE क्रम्बल का मतलब होता है टूट जाना, मर जाना, टायर्डनेस। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा जी, जल्दी बताओ। इस वेरीनेस का मतलब क्या होता है? यस मेरे प्यारे बच्चों, एकदम सॉरी, वेरीनेस का मतलब कमजोर नहीं होता है मेरे भाई, वेरीनेस का मतलब होता है थकान। सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी, थकान। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा टायर्डनेस, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ लवर नेवर पार्ट अवे। किस प्रकार के जो प्रेमी होते हैं वो एक दूसरे से जुदा नहीं होते। ऑप्शन है क्यूट लवर्स, रोमांटिक लवर्स, नोबल लवर्स, या फिर ट्रू लवर्स। विच वन इज करेक्ट बेटा? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए, सारे बच्चे बताइए। तो आपका जवाब होगा गुरुजी, जो ट्रू लवर्स होते हैं ना वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट है नॉन इन द होप, ना ही इस उम्मीद में, द वर्ल्ड कैन शो, ये दुनिया मुझे दिखाएगी, अ फिटल लव फॉर मी, मेरे लिए एक सच्ची मोहब्बत, इज अ लाइन टेकन फ्रॉम। ये लाइन बेसिकली किस चैप्टर का है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। एक लाइन दे देगा और पूछेगा कि ये लाइन बेसिकली किस चैप्टर का है। तो याद रखिएगा बेटा जी, ये जो लाइन है ना वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ऑप्शन नंबर तीसरा। हु हैज बीन कंपोज द पोम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर को लिखने का काम किसने किया? ऑप्शन है जॉन ड्राइडर ने, वॉल्ट डिलामेयर ने, रिचर्डसन ने, वॉल्ट व्हिटमैन ने। करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ सब लोग, सारे के सारे बच्चे मुझे बताना शुरू कीजिए। तो आपका जवाब होगा, ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है बेटा, ऑप्शन ही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए जॉन डन, जॉन ड्राइडन नहीं, जॉन डन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द स्पीकर्स सॉल गो अवे। जो स्पीकर की आत्मा है वो बाहर चली जाती है। वेन द बिलव्ड, जब उसकी वाइफ क्या करती है? तो याद करो, जब उसकी वाइफ कराहती है ना, जब साई करती है, जब कराहती है, तो ऐसा मालूम पड़ता है, जब आहें भरती है तब पता चलता है कि उसके आत्मा बाहर चले गए हैं। और जब अनकाइंडली, विपस अनकाइंडली काइंड, जब वो बड़ी बेरहमी के साथ रोती है तो मालूम चलता है कि ब्लड ही कम हो गया। नेक्स्ट है, हाँ देखो, द स्पीकर जॉर्डन्स लाइफ ब्लड डिके। सर उसके ब्लड में ये डिके कमी कब महसूस होती है? जब उसकी वाइफ रोती है। हर बिलव्ड विप्स, जब उसकी वाइफ रोती है, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो इज अ ब्लैंक पोएम। स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो किस प्रकार की कविता है, बताना शुरू कीजिए। ऑप्शन है मैन पोम, मेलैंकोली पोम, मेटाफिजिकल पोम, या फिर पैट्रियोटिक पोम। करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? अरे जोर से बोलो, सारे बच्चे बताओ मेरे भाई। यस मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर होने वाला है। जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर एक्टिव हो जाओ सब लोग, जल्दी से एक्टिव हो जाओ। स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो किस प्रकार की कविता है? बच्चे बोलना शुरू कर दिए, सी फॉर चाइना। क्या बात है मेरे भाई, मेटाफिजिकल पोम, ऑप्शन नंबर सी। और ढेर सारे क्वेश्चन है बेटा जी, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, इसको भी आप बना करके लाओगे, इसको भी आप बना करके लाओगे, इसको भी आप बना करके आप खुद से प्रैक्टिस करोगे मेरे प्यारे बच्चों, खुद से प्रैक्टिस करोगे। और जो नहीं बनेगा उसके लिए आपके गुरुजी है ना, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। ठीक है, एक रत्ती परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूं। 4-5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है मेरे प्यारे बच्चों, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के मेरे भाई। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स अकॉर्डिंग टू जॉर्डन, जॉर्डन के अनुसार कौन सी चीजें दैट द सन डज नॉट हैव, सूर्य के पास नहीं है। तो सूर्य के पास ना तो
सेंस है, ना डिजायर है, और ना ही उसके जैसा कोई हम सफर है। तो मैंने आपके सामने लिखा, द सन हैज नो बिलव्ड लाइक जॉर्डन्स वाइफ। जॉर्डन की पत्नी के जैसे उसके पास कोई प्रेमिका नहीं है। सो ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस, और ना ही उसके पास कोई डिजायर है और ना ही उसके पास कोई सेंस है। एंड शॉर्टर वे टू रिटर्न हिज बिलव्ड एज अ ट्रू लवर। ठीक है, नेक्स्ट है, what will make a speaker's journey speedier? सर कौन सा स्पीडियर, कौन चीज है या फिर क्या है जो स्पीकर की जर्नी को काफी ज्यादा स्पीडियर बनाती है, तीव्रगामी बनाएगी, अकॉर्डिंग टू द पोम स्वीटेस्ट लव आई नोट को, इस स्वीटेस्ट लव आई नोट को चैप्टर के अनुसार। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए, द स्पीकर लव्स हिज वाइफ बाय हार्ट। जो कवि है वो अपने प्रेमिका को दिल से प्यार करते हैं। देयरफॉर इसलिए स्पीकर्स डिजायर, जो स्पीकर की इच्छा है, सेंस है, एंड शॉर्टर वे टू रिटर्न टू हिज बिलव्ड विल मेक हिज जर्नी स्पीडियर। और अपनी प्रेमिका के पास लौटकर आने का छोटा मार्ग है जो उनकी यात्रा को काफी ज्यादा तीव्रगामी बना देगा, उनकी यात्रा को काफी ज्यादा तेज बना देगा, काफी ज्यादा स्पीडियर बना देगा। नेक्स्ट है, व्हाई डज द पोएट जॉर्डन वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। कवि अपने प्रेमिका से दूर क्यों जाना चाहते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? कवि अपनी प्रेमिका से दूर क्यों जाना चाहते हैं? आपके सामने मैंने आंसर लिखा बेटा, द पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। कवि अपने प्रेमिका से दूर जाना चाहते हैं बिकॉज, क्योंकि ही नोस विल, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि डेथ इज श्योर, डेथ इज श्योर, आज नकल डेथ आने ही है, आज नकल मौत आने ही है। एंड इट विल सेपरेट देम एट ऑल, और आखिरकार ये एक दूसरे को अलग कर ही देगा। सो बाय शॉर्ट सेपरेशन, इस छोटे से सेपरेशन के लिए, इस छोटे से चंद पलों की दूरियां के द्वारा, ही वांट्स टू नो, वो जानना चाहते हैं कि हाउ मच ट्रबल ही फील्स, कि वो उन्हें कितना ज्यादा कष्ट होगा। इन चीजों को वो फील करना चाहते हैं, इन चीजों को वो महसूस करना चाहते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डज द बिलव्ड विश द स्पीकर्स लाइफ। कवि अपनी प्रेमिका के कवि जो है ना, सॉरी, जो बिलव्ड है ना, वो स्पीकर के लाइफ को किस प्रकार से विश कर रही है। तो याद करो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी आत्मा उसमें बसती थी, उसकी आत्मा उसमें बसती थी, तो एक दूसरे, जब एक इंसान रोएगा तो दूसरे को तकलीफ होगा, सिंपल सी बात है। जैसे आप लोग हो, कहते हो कि तुम तो ऐसे, तुम तो, सर आप बहुत फनी हो, कैसी बातें कर रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो बताओ। हम्म अब ये इसकी वाइफ जब वो जाने लगे हैं दूर, तो इसकी वाइफ कहीं ये गाना ना गाना स्टार्ट कर दे। मुझे ये भी डर था, मुझे ये भी डर था मेरे भाई कि इस कविता में तो नहीं लिखा गया है, लेकिन हो सकता है वो गाई होगी कि भाई तुमने शादी कर लिया और बोला कि अभी साथ साथ नहीं छोड़ेंगे, अभी तुम दूर जा रहे हो, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, हाँ हाँ तुम तो, हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो शी वेस्टेज द स्पीकर्स लाइफ, वह स्पीकर की लाइफ को वेस्ट करती है, बर्बाद करती है, बाय शाइंग एंड विपिंग, कराह करके, आहें भर करके, रो करके, विदाउट नेसेसिटी, बिना जरूरी की ही वो रोए जा रही है, परेशान हो रही है, वो बर्बाद कर रही है। हिज बिलव्ड इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज बॉडी, जो उसकी प्रेमिका है ना, वो उसके बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। एंड बाय वेस्टिंग हर लाइफ, एंड बाय वेस्टिंग हर लाइफ, और वो अपनी लाइफ को जैसे ही बर्बाद करेगी मेरे भाई, शी वेस्टेज द स्पीकर्स लाइफ, इस प्रकार वो अपनी लाइफ को बर्बाद करती है। नेक्स्ट है, हाउ डू साइंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर। सर आहें भरना और रोने से वक्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए क्या प्रभाव पड़ता है, जरा सा देख लो मेरे भाई। व्हेन द स्पीकर्स बिलव्ड साई, जब स्पीकर की पत्नी, जब इस स्पीकर की प्रेमिका आहें भरती है, शी ड्राइज ऑफ हिज सॉल, तो उसके आत्मा को सुखा देती है। एंड व्हेन ही वीप्स, जब वो रोती है, ही डिकेस हिज ब्लड, तो उसके खून को घटा देती है। एकदम सही बात है मेरे प्यारे बच्चों, यही तो डिस्कशन हुआ है मेरे भाई, अरे यही तो डिस्कशन हुआ है। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जरा सा इसको देख लो। लिखा हुआ है, व्हाई इज मेंस पावर फीबल, इंसान की शक्तियां कमजोर क्यों है। तो मेंस पावर फीबल, इंसान की शक्तियां कमजोर है, बिकॉज, क्योंकि ही नाइदर इंक्रीजेस हिज हैप्पी मोमेंट, वो ना तो हैप्पी मोमेंट में बढ़ोतरी कर सकता है, नॉर फिनिशेस हिज सॉरो, और ना ही दुख को खत्म कर सकता है। इसलिए इसलिए इंसान की शक्तियां काफी ज्यादा कमजोर है। आई होप बेटा जी की इतनी बातें तुम्हें समझ में आई होगी, एक एक बात तुम्हारे दिमाग के अंदर चल गया होगा। आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, THOU हो, THINE हो, THY हो,
THEE हो, इसका मतलब मॉडर्न इंग्लिश में क्या होगा ये आप मुझे बताना शुरू कर दीजिएगा। इसका मतलब मॉडर्न इंग्लिश में क्या होगा बेटा, ये आप मुझे बताना शुरू कीजिएगा, अभी नहीं, क्लास के खत्म होने के जस्ट बाद चैट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट, सर इस डाई का मतलब क्या होता है मॉडर्न इंग्लिश में, ये भी आप मुझे बताना शुरू कर दीजिएगा, चैट सेक्शन के अंदर नहीं, कमेंट में। मॉडर्न इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है, अभी नहीं बेटा, क्लास के खत्म होने के बाद मुझे बताइएगा, ताकि मैं भी तो पता करूं, मुझे भी तो लगे कि हाँ मेरे बच्चे काफी शानदार है, काफी जबरदस्त है, काफी ललन टॉप है। ठीक है, और थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतना ज्यादा प्यार दिखाने के लिए, इतना ज्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए। एक एक चैप्टर आपके दिमाग में मैं डालने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ, सब्जेक्टिव भी करवा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव भी करवा रहा हूँ, अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन भी पेश कर रहा हूँ, ताकि तुम्हारे दिमाग के अंदर अच्छे तरीके से बात घुलती हुई चले जाए, आपके दिमाग के अंदर अच्छे तरीके से बात घुसती हुई चली जाए, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, कहीं से कोई समस्या तो नहीं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। क्या कहते हो बालक, कल की क्लास लगा दी जाए या फिर कल की क्लास ऑफ कर दी जाए, क्या कहते हो आप? अगर आप बोलोगे बेटा तो मैं कल की क्लास लगा दूंगा, क्या कहते हो आप लोग? कल की क्लास करना चाहते हो, संडे है तो क्या हुआ, आप क्लास करना चाहते हो तो बोलो, आपके सर, आपके गुरुजी, आपके भैया आपके साथ रहेंगे। जल्दी से बताओ, आपके लिए मैं मेहनत करूंगा, मैं जबरदस्त मेहनत करूंगा, एक एक चीज मैं पढ़ाऊंगा, जितना हो पाए मैं मेहनत करूंगा, मैं छुट्टी नहीं करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा बेटा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। बस मैं इसी डेडिकेशन के साथ यहाँ पे आया हूँ। ऑफ क्यों, मेहनत करो यार। अपने माता पिता को हम लोगों ने क्या बोला था कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखाऊंगा। तो सपने को पूरा करने का समय आ रहा है, तुम भी 2027 के अंदर एग्जाम देते हुए नजर आओगे, तुम भी क्लास 12 का एग्जाम देते हुए नजर आओगे, और उस एग्जामिनेशन के अंदर इंग्लिश में 98 100 आउट ऑफ 100 करने का जो सपना है उसको पूरा करते हुए नजर आओगे बेटा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको अभी से मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा, अभी से पूरे डेडिकेशन के साथ, अभी से पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, अभी से पूरे मोटिवेशन के साथ आपको अंत तक मेरे साथ बन करके रहना पड़ेगा। जब मैं तुम्हारी सफलता के लिए तुम्हारे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूं, तो तुम खुद को सफल होने के लिए खुद मेहनत करने से पीछे क्यों हट रहे हो, क्यों हट रहे हो बताओ? मेहनत कर बेटा, पढ़ाई कर, शिद्दत के साथ पढ़ाई कर, देख लेंगे। आज की सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड सैन बेटा, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपने सपनों को पूरा करने के लिए काफी शानदार तरीके से मेहनत करते रहना। हैव अ नाइस डे बेटा, थैंक यू सो मच। अरे, हैव अ नाइस डे नहीं तो शाम हो गया, खैर कोई बात नहीं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। क्या बात है भाई मेरी, क्या बात है। जान जाते जाते एक बार मेरे प्यारे बच्चों, जाते जाते एक बार सब लोग दिल फेंक करके मार दीजिए, मुझे भी अच्छा अच्छा फील होगा। जल्दी से एक बार दिल फेंक करके मारिए बेटा, मुझे भी अच्छा अच्छा सा फील होने वाला है। लव यू लव यू लव यू। क्या बात है यार, क्या बात है। इंस्टाग्राम वगैरह पे हर एक चीज को फैलाना बेटा, ठीक है। और पंकज सर इंग्लिश के नाम से है, मुझे भी मेंशन कर देना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।